उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत ने 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया। खबर यह भी आई कि कोर्ट के आदेश के कुछ घंटों बाद ही हिंदू पक्ष की ओर से पूजा भी शुरू कर दी गई। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बुधवार को इस फैसले की तुलना राम मंदिर में ताला खुलने के आदेश से की थी और कहा था कि यह इस मामले का टर्निंग पॉइंट है। आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दरअसल हिंदू पक्ष कुछ समय से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद एक तहखाने में पूजा का अधिकार मांग रहा था। अपनी याचिका में हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि परिसर की दक्षिण दिशा में स्थित तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। दिसंबर 1993 के बाद पुजारी श्री व्यास जी को ज्ञानवापी के बैरिकेड वाले क्षेत्र में घुसने से रोक दिया गया। इस वजह से तहखाने में होने वाले राग, भोग आदि संस्कार भी रुक गए। हिंदू पक्ष का दावा है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने बिना किसी कारण तहखाने में पूजा पर रोक लगा दी थी। हिंदू पक्ष ये भी दावा करता है कि ब्रितानी शासन काल में भी तहखाने पर व्यास जी के परिवार का कब्जा था और उन्होंने दिसंबर 1993 तक वहां पूजा अर्चना की। हिंदू पक्ष का यह भी दावा है कि तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया है और हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, प्राचीन मूर्तियां और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री तहखाने में मौजूद है। 17 जनवरी 2024 को हिंदू पक्ष की मांग पर सुनवाई करते हुए वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेशा ने वाराणसी जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी मस्जिद में दक्षिण की तरफ मौजूद तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, रिसीवर जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वादग्रस्त संपत्ति को मजिस्ट्रेट अपनी अभिरक्षा में रखें और सुरक्षित रखें। उसके दौरान उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने दें। इस मामले में सुनवाई कर रहे जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने रिटायरमेंट वाले दिन पर फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार दे दिया। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिस तहखाने में हिंदू पक्ष पूजा करने का अधिकार मांग रहा है उसमें व्यास नाम के परिवार के किसी शख्स ने कभी पूजा नहीं की है और इसलिए दिसंबर 1993 में तहखाने में पूजा रोकने का सवाल ही नहीं उठता है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद पक्ष का कहना है कि तहखाने में कोई भी तथाकथित मूर्ति नहीं थी। मस्जिद पक्ष इस बात को भी असत्य बताता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में व्यास परिवार तहखाने में पूजा करता था। मस्जिद पक्ष का यह भी दावा है कि तहखाने में व्यास परिवार या किसी भक्त ने कभी भी कोई पूजा नहीं की है और उस पर शुरू से ही मस्जिद पक्ष का कब्जा रहा है। मस्जिद पक्ष का कहना है कि प्लॉट नंबर 9130 में ज्ञानवापी मस्जिद हजारों सालों से चली आ रही है। तहखाना भी मस्जिद आलमगीरी यानी ज्ञानवापी का ही हिस्सा है। अपनी दलील में मस्जिद पक्ष 1937 के दीन मोहम्मद के फैसले का जिक्र करता है और कहता है कि उस मुकदमे के फैसले में यह घोषित किया गया है कि मस्जिद, उसका प्रांगण और उसके साथ भूमि हनीफा मुस्लिम वक्फ की है और मुसलमानों को उसमें पूजा का अधिकार है। जिला कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब ऊपरी अदालत में जाने की तैयारी में है।